चार्ट के ऊपर ये लाइंस देखो, ये डॉटेड परफोरेटेड लाइंस, ये देखो, इसको देखो, यहां देखो, इसको थोड़ा सा देखो। ये क्या चीज है? क्या मैसेज कन्वे करती है? क्यों इसको पढ़ना जरूरी है? और क्यों इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात अगर हम कर लें तो हमारी ट्रेडिंग बेटर हो सकती है। 1 मिनट का भी डिले नहीं, सीधा चार्ट के ऊपर और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चार्ट निफ्टी का टाइम फ्रेम 15 मिनट का। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो इनका नाम है सीपीआर, सेंट्रल पिवट रेंज। मिलेगा कहां से? फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के इंडिकेटर में जाओ, 2 नंबर इंडिकेटर पे सबसे ऊपर सीपीआर लगा हुआ है, सीपीआर को सिलेक्ट कर लो। दो ऑप्शंस मिलेंगी, डेली, टुमारो। अभी फिलहाल डेली पे रुकेंगे, बाकी स्क्रीन से सब कुछ साफ कर दिया है। आज इसके बारे में बातचीत करेंगे और अपने स्किल को आगे लेकर के जाएंगे। सीपीआर, सेंट्रल पिवट रेंज, जैसा मैंने आपको बता दिया, सेट एज डिफॉल्ट, और हम आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये क्या चीज है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें बनती हैं, ये हमेशा अपने पिछले दिन के प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर बनती हैं। जो पिछले दिन का प्राइस एक्शन होगा, जैसे इस दिन का जो प्राइस एक्शन होगा, अगले दिन सुबह बाजार खुलते के साथ ही आपको ये लाइन दिख जाएगी। इस दिन का जो प्राइस एक्शन है, बाजार खुलते के साथ ही आपको अगले दिन में सुबह ये लाइन दिख जाएगी। ये तो हुई पहली बात, ये बनती कैसे? ये पिछले दिन के प्राइस एक्शन का नेट नेट रिजल्ट है, उसकी मैनिफेस्टेशन है। पिछले दिन में बाजार में जो भी काम हुआ, अगले दिन में आपको ये इस प्रकार की शक्ल नजर आएगी। पहली चीज। अब ये हमको बेनिफिट कैसे करेगी? हमने इसको देख करके अपना बायस कैसे बनाना है, और वो बायस अगर हम बनाते हैं तो बायस कुछ काम का भी होता है या नहीं होता, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बायस, सुबह ये लाइन आपको मिल जाएगी, ये देखिए। प्राइस अगर लाइनों के नीचे है, प्राइस अगर लाइनों के नीचे खुल रहा है, तो उस दिन आपको शॉर्ट के ट्रेड की तरफ ध्यान लगाना है। वहीं प्राइस अगर लाइनों के ऊपर है, लाइनों के ऊपर है, तो आपको कोशिश करके लॉन्ग के ट्रेड की तरफ ध्यान लगाना है। सेम, प्राइस अगर लाइनों के बीच में ही है कहीं, तो फिर उसको इधर या उधर जाने का वेट करना है। नीचे आ जाए तो शॉर्ट की तरफ ट्रेड लेंगे, ऊपर जाएगा तो लॉन्ग की तरफ ट्रेड लेंगे। ये बात समझ आती है। ये क्या कहना चाहता है? ये भी एक तरह से हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ये जो लाइनें होती हैं, ये जो लाइनें हैं, ये पिछले दिन के प्राइस एक्शन का रिजल्ट है, जैसा ये बता दिया। पिछले दिन में बायर सेलर का ऑर्डर कहाँ लगा हुआ है, मैक्सिमम एक्टिविटी कहाँ पर हुई है, बड़ा ज्यादा ट्रेड कहाँ हुआ है, बड़े पैसे ने पोजीशन कहाँ बना रखी है। ये पिछले दिन का पूरे के पूरे पूरी कहानी है, ट्रेड है, किसी ने खरीदा, कईयों ने बेचा, सारे दिन में यहां से लेकर के यहां तक ये सारा काम हुआ। तो ये लाइन हमें बता देगी कि जो बाइंग और सेलिंग का टोटल कंसोर्टियम है, टोटल वॉल्यूम है, टोटल प्रेशर है, वो प्रेशर कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा? वो प्रेशर इस लाइन से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर प्राइस इसके नीचे की तरफ खुल रहा है, इस लाइन से नीचे की तरफ अगर खुल रहा है, तो हमें संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि बड़ा पैसा जो है, बड़ा पैसा फिलहाल अपने माल को बेचने में इंटरेस्टेड है। ये लाइन इतना धमाकेदार काम करके देगी। ये हमें यही बता देगा कि बाजार जो है, जो बड़ा पैसा है, जिन्होंने पिछले दिन में जो किया सो किया, आज के दिन में अगर प्राइस इस लाइन के नीचे खुला है, तो इसका मतलब है कि बाजार में बड़ा पैसा आज माल बेचने में इंटरेस्टेड है। तो हमें बायस यहां पर बाजार के बड़े पैसे के साथ बनाना है, हमें माल को बेच करके जाना चाहिए। और एक बात आपको बड़ी सरल सी बता दूं मेरे भाई, इसके अंदर में पैसा बनेगा सिर्फ एक ही तरीके से, और वो बनेगा जब आप बड़े पैसे के साथ चलोगे। बड़े पैसे के विपरीत चलोगे, बड़ा पैसा आपको रगड़ के रख देगा। सबसे पहली चीज, अपना दिमाग नहीं लगाना, आपने सिर्फ बड़े पैसे की चाल को समझना है। और अभी तक जो पिछले 7 8 10 दिनों में हमने जो छोटे छोटे वीडियोस आपको शेयर किए हैं, हम हर तरीके से आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े पैसे की चाल कहां पर है, बड़ा पैसा कहां खरीद रहा है, बड़ा पैसा कहां पर बेच रहा है, बड़ा पैसा एवरेज कहां पर बना रहा है, बड़ा पैसा कंसोर्टियम। अब आज के दिन में जो आपसे बात कर रहा हूं, जो नया कॉन्सेप्ट आपको और दे रहा हूं एक अनुमान के लिए, जो आपकी स्थिति को थोड़ा सा बेहतर करे, वहां पर भी मैं यही कह रहा हूं कि ये लाइन ये बता देगी कि बड़े पैसे का पिछले दिन की कहानी क्या थी, और प्राइस अगर इस लाइन के नीचे है तो शॉर्ट करके जाना है। पहला तरीका अभी तक हमने इसके अंदर में ये सीखा। अब हम इसको देखने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि जो हम बायस बना रहे हैं, वो बायस एक्चुअली में काम भी करता है, नहीं करता, ज्यादा फेल होता है, पास होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, समझते हैं। यहां पर हमने देखा नीचे शॉर्ट करेंगे, नीचे आ गया शॉर्ट करेंगे, ऊपर चला गया लॉन्ग, नीचे शॉर्ट, लॉन्ग, खिचड़ी पक गई। अंदर जब तक रहे, अंदर जब तक रहे तब तक ट्रेड ना करें, परेशान करेगा। विप सॉस का जोन है, कंसोलिडेशन का जोन है। जब तक प्राइस इसके नीचे रहेगा, शॉर्ट का ट्रेड के बारे में सोचें, ऊपर लॉन्ग सोचें, बीच में ट्रेड के बारे में ना सोचें। सेम, नीचे आ गया शॉर्ट, ऊपर चला गया लॉन्ग, 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 शॉर्ट, शॉर्ट, बीच में रह गया खिचड़ी, ऊपर लॉन्ग, ऊपर लॉन्ग, नीचे रह गया शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग। इस जोन के अंदर में हमें ट्रैप कर दिया, अच्छा मौका नहीं दिया। नीचे रहा शॉर्ट, नीचे रहा शॉर्ट, ऊपर रहा लॉन्ग, मौका नहीं दिया, खिचड़ी, नीचे आ गया, एकदम से नीचे आ गया तो शॉर्ट, ऊपर चला गया लॉन्ग, नीचे आया शॉर्ट, शॉर्ट, नीचे आया तो शॉर्ट, 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 शॉर्ट। ये कहानी हमारे सामने चलती हुई नजर आ रही है। लेटेस्ट आ जाते हैं प्राइस एक्शन पे। लेटेस्ट क्या हुआ है? अब यहां पर दो तीन
चार्ट्स को और ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। अब यहां पर कहानी बिल्कुल विपरीत है, बाजार है तो नीचे पर शॉर्ट का मौका नहीं, एक रिवर्सल लॉन्ग का मौका मिला। तो एक चीज है, होली ग्रेल नहीं है, हमेशा काम नहीं करेगा, ज्यादातर काम करेगा। इसको देख करके हमने आंखें बंद नहीं करनी, हमने होली ग्रेल समझ करके अंधाधुंध इसमें नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करनी, हमने थोड़ा सा समझ करके काम करना है। काम नहीं किया ये कॉन्सेप्ट, हाँ नीचे शॉर्ट का मौका नहीं मिला, प्लस का मौका मिला, वी एक्सेप्ट दैट। और थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऊपर है तो प्लस करेंगे, ये देखिए नीचे। अब यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है आपके सामने, ये नीचे है शॉर्ट के मौके दे रहा है, नीचे है बहुत अच्छे शॉर्ट के मौके दे रहा है। अब यहां पर अगर ये ऊपर है तो लॉन्ग के मौके, फिर लॉन्ग का मौका, अब नीचे है तो फिर शॉर्ट का बेहतरीन मौका। ट्रस्ट मी, काम करता है, खूबसूरत काम करता है, बेहतरीन काम करता है, पर हमेशा काम नहीं करता, कभी कभी फेल भी करेगा। उसके क्या तरीके हैं, वो तरीके हमने पिछले दिनों में भी आपको कई 7-8 फिल्टर जो देने की कोशिश करी है, और जो अपनी स्टडी को हम आगे लेकर के जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, ये सीरीज पूरी होते होते आपको बाजार की चाल का पता चल जाएगा, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि पिछले 7-8 दिनों में भी अब आपको कई तरीकों से भी मार्केट के मूड माहौल का कुछ ना कुछ तो पता चलना शुरू हो ही गया होगा। अभी तक के इस वीडियो के अंदर में हमने ये सीखा, सबसे पहले हमने ये सीखा कि प्राइस अगर इन सीपीआर की लाइनों के नीचे है, अगर इन सीपीआर की लाइनों के नीचे है तो हमें इनिशियल बायस हमारा बेरिश होना चाहिए। पर हाँ, बेरिश बायस बनाकर के हमने कसम खा करके नहीं बैठना, होली ग्रेल नहीं है, वहां पर हमें कभी कभी रिवर्सल के मौके भी मिलेंगे। पहली चीज हमने ये एक सीखी। आगे एक चीज और, इसी वीडियो में एक के साथ एक और कॉन्सेप्ट आपको और दे देता हूं, ताकि अब इसके ऊपर अपना कुछ काम कर पाए, अगली वीडियो आने से पहले आप अपनी कुछ तैयारी करके आ पाए। एक इंपॉर्टेंट चीज और सुनिए, ये सीपीआर की लाइनें लगी हुई हैं, इन्हीं में आपको बात समझ आ जानी है, इतने के अंदर में आपको वो स्टडी समझ आ जाएगी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, और बात बन जाएगी हमारी। आइए, यहां पर क्या है, सीपीआर की लाइनें अलग अलग तरह की मोटाई की आपको नजर आ रही हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ी हमको वैरायटी दिख जाए बस, और इतने में काम हमारा हो जाना है। वैरायटी तरह तरह की, आप एक चीज देखिए यहां पर, यहां से देखिए, वैरायटी से मतलब है, विड्थ से मतलब है, इन तीनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। ये एक सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो, चौथा, पांचवा, छठा सिनेरियो, आगे पीछे करके हम और बहुत सारे सिनेरियोज निकाल सकते हैं, पर इतना स्टडी के लिए काफी है। आप देख रहे हैं कि सीपीआर की लाइनों की जो विड्थ है, मतलब जो डिस्टेंस है, वो थोड़ा थोड़ा हर किसी में अलग अलग है। इसके लिए हैरान होने की जरूरत नहीं है, इसकी कहानी सीधी सीधी ये है कि सीपीआर की लाइनों का ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये पिछले दिन के प्राइस एक्शन के बेसिस पर ही बनता है। कैलकुलेशन में जाके मैंने बोर नहीं करना, पर आपको बात समझ आ जाएगी कि पिछले दिन का प्राइस एक्शन अगर कंसोलिडेटेड रहा है, अगर कंसोलिडेटेड रहा है, तो आपको आज के दिन का जो प्राइस एक्शन है, वो प्राइस एक्शन की जो लाइनें होंगी वो बिल्कुल आपस में ऐसी चिपकी चिपकी सी नजर आएंगी। और पिछले दिन का प्राइस एक्शन अगर बढ़ा रहा है, एक तरफा रहा है, तो वहां पर आपको लाइनें थोड़ी खुली हुई नजर आएंगी। उसी प्रकार जब प्राइस एक्शन आपको कंसोलिडेटेड दिखेगा तो लाइनें आपस में चिपक जाएंगी, और जब भी, ये देखिए, जब भी प्राइस एक्शन आपको एक तरफा मिलेगा, भागता हुआ मिलेगा, तो वहां पर लाइनें अगले दिन के लिए वाइड हो जाएंगी। क्योंकि ये जो लाइनें बन रही हैं, ये हमेशा अपने पिछले दिन के प्राइस एक्शन पर बन रही हैं, जैसा मैंने कहा आपको। अब आप इसको, हम थोड़ा सा इसको और ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं। इन लाइनों को थोड़ा सा नजर रखेंगे, इसके बारे में फिर बात होती है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं क्या हुआ। जैसे अभी इसके बारे में देखते हैं कि लाइनें आपस में बड़ी ज्यादा खिंची हुई बनी है। इसका क्या मतलब है कि प्राइस ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, कंसोलिडेशन का सीन रहा है, तो प्राइस वहीं का वहीं आकर के। इस तरह के दिन एक आध आइडेंटिफाई करते हैं। अब आपके सामने एक दिन और आया है, आ गया, पतली लाइन का दिन आ गया। इसका मतलब है उसके पिछले दिन के प्राइस एक्शन को देखो कि क्या उसके पिछले दिन का प्राइस एक्शन एक रेंज में रहा है। अगर रेंज में होगा तो अगले दिन आपको सीपीआर पतली लाइनों में दिख जाएगा। और देखते हैं इस तरह के कुछ एक दिन आइडेंटिफाई, ये देखिए, चिपकी हुई लाइनें हैं, आपस में कंप्रेस्ड हैं, बीच में डिस्टेंस कम है। उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि प्राइस एक्शन कंसोलिडेटेड रहा है, इस प्रकार ऐसी लाइनें बनी हैं। इसका विपरीत हमारे पास एक और तरीका है इसको देखने का, कि अगर प्राइस एक्शन एक बार को बहुत ज्यादा तेजी से नीचे भाग रहा है, एक तरफा बन रहा है, तो अगले दिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो लाइनें होंगी उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो वाइड हो जाएगा। क्यों वाइड हो जाएगा? क्योंकि पिछले दिन में प्राइस एक्शन बड़ा ज्यादा एक तरफा रहा है। आपने कई बार ऑब्जर्व करा होगा कि अगर एक बार को बड़ी तेजी से मूव आ जाए, तो उसके बाद एक आध दो दिन बाजार बड़ा कंसोलिडेट करता है, प्रॉफिट जो कमाए होते हैं लोगों ने उनको खाने की कोशिश करता है। वहां पर आपको ये साफ नजर आ रहा है। एक बार को मूव दे देंगे, उसके बाद को बाजार को कंसोलिडेशन में ला करके खड़ा कर देंगे। फिर सिचुएशन वही, एक बार को फिर से एक बड़ा मूव दे देंगे, ये दे दिया ना, एक बार को बड़ा मूव दे दिया, अगले दिन फिर बाजार को एक कंसोलिडेशन ऊपर नीचे लाकर खड़ा कर देंगे, दोनों तरफ का पैसा खा जाएंगे। इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए, ये इंफॉर्मेशन आपकी गेम को चेंज करके रख देगा। जिस दिन आप देखें कि बाजार, ये इतनी इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आ जाने वाली है। समझिए, अगर ऐसा हुआ है
कि बाजार ने कंसोलिडेशन दिखाया, खिचड़ी पकी पड़ी है सारे दिन में, कहीं कोई बाजार ने बड़ी रेंज नहीं काटी है, और अगले दिन के सीपीआर अगर आपको ऐसे नैरो रेंज दिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आज कोई वॉलेटाइल मूव आपको मिल सकता है। ये हमने आपको दूसरी अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो से देनी थी। वापस आ जाते हैं चार्ट के ऊपर, ये प्राइस एक्शन है आपके सामने, ठीक है जी। इसको देखते हैं, ये प्राइस, ये हमको लाइनें मिली सुबह, कंजेस्टेड है लाइनें, बिल्कुल आपस में बहुत ज्यादा चिपकी हुई तो नहीं है पर बड़ी ज्यादा खुली हुई नहीं है। इसका मतलब ये निकल करके आता है कि भैया पिछले दिन में प्राइस एक्शन एक रेंज में रहा है, उसने कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं तोड़ी, इसलिए ऐसा चिपका हुआ प्राइस एक्शन बन गया, बिल्कुल ठीक है। वो बात अलग है कि ये चिपका हुआ प्राइस एक्शन बना और यहां पर हमको एक तरफा एक वोलाटाइल मूव मिल सकता था। वोलाटाइल मूव हमारे लिए तब कामयाब होता कि बाजार अगर नीचे की तरफ कटता, क्योंकि प्राइस जो है वो सीपीआर के नीचे चल रहा है, बट समहाउ इट्स ऑल राइट। हमने कहा होली ग्रेल नहीं है, हर प्रकार की गलती इसको माफ है, हमने अपने आप को स्किल को बेटर करना है, हमने बाजार के साथ नाराजगी नहीं दिखानी। ये इंटेंशनली आपको दिखाया कि होता क्या है। एक चीज और, ये इसके बारे में हमने बात कर ली अभी आपके साथ में, ये देखिए ये क्या कर रहा है यहाँ पे, कंजेस्टेड लाइन, बाजार एक तरफ। एक चीज और बात करनी है, वो भी देखिए, एक ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि एक बार को वोलेटाइल मूव आने के बाद अगले दिन वोलेटाइल मूव नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूटी में भी 2 दिन वोलेटाइल मूव आ सकता है। एक आदमी यहां कह सकता है कि एक यार यहां पर तो ये सीपीआर बड़े टाइट थे, ये मूव एक्सपेक्टेड था, अगले दिन इतना बड़ा मूव आ गया, सीपीआर की रेंज भी वाइड हो गई, तो सीपीआर की वाइड रेंज है तो आज आज वाइड रेंज है तो कंजेशन होगा। गलत, बिल्कुल गलत। होने की संभावना थी कंजेशन, पर गारंटी वारंटी किसी चीज की नहीं है, हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। अभी तक हमने क्या सीखा इस पर्टिकुलर वीडियो में? पहली चीज हमने सीखी, सीपीआर को देखना है, उसके बाद हमने प्राइस को देखना है। अगर प्राइस सीपीआर के नीचे है तो हम शॉर्ट करके जाएंगे, सीपीआर के ऊपर है तो हम लॉन्ग का बायस बनाएंगे। सबसे पहली चीज हमने ये सीखी। प्राइस अगर इन सीपीआर की लाइनों के बीच में है, बीच में होगा, तो वहां पर हम थोड़ी देर ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि बाजार वहां पर कंसोलिडेट करता है। वो बाजार के लिए, और भी आपको कुछ एक एग्जांपल्स दिखा देता हूं, वो बाजार के लिए कंसोलिडेशन के जोन्स होते हैं, वहां पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, वहां पर पैसा बर्बाद होने का भरपूर चांस होता है। पैसा बर्बाद होने का भरपूर चांस होता है। एक बार को प्राइस को सीपीआर की या तो नीचे आने दीजिए या ऊपर जाने दीजिए, जब तक प्राइस सीपीआर के बीच में हो तब तक ट्रेड मत करिए। ये हमने पहली चीज सीखी। दूसरी चीज हमने एक और चीज सीखी, हमने सीपीआर की विड्थ को देखा कि ये विड्थ क्या कह रही है। अगर विड्थ, पतली पतली लाइनें बन रही हैं, ये पतली लाइनें बन रही है ना, यही है सारी की सारी कहानी। पतली लाइनें बनने का सीधा सीधा कारण ही यह होता है, ये पतली लाइन बनी, इसका कारण ही यह है कि पिछले दिन में कोई खास कमाल नहीं हुआ है, इसीलिए पतली लाइन बनी है। और पतली लाइन बनी है तो इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि यहां पर आज कोई वोलेटाइल मूव आ सकता है, और वो वोलेटाइल मूव आमतौर पर आपको दिख भी जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से हम ये सीख सकते हैं दो चीजें, बाजार सीपीआर के ऊपर या नीचे, और उसके बाद सीपीआर की विड्थ कितनी। आपके लिए टास्क, जो आपने आज सीखा इसको बैक टेस्ट कीजिए, डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर लगाइए, जो आपकी लर्निंग हो, अंडरस्टैंडिंग्स हो, उन्हें आप हमें कमेंट्स में शेयर कीजिए। क्योंकि जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, देखिए सीरीज चलती रहेगी, वीडियोस बनते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दुनिया ऐसे रहेगी, पर जब तक स्किल को डेवलप नहीं करेंगे तब तक बेकार है। फिर मैंने भी अलग आपके लिए क्या कर दिया, ऐसा तो 50,000 वीडियोस चैनल यूट्यूब के ऊपर भरे पड़े हैं, फायदा नहीं है। अगर आप डेफिनेटली अपनी गेम को चेंज करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाइए, क्योंकि आपके एफर्ट से ज्यादा तो हम आपसे कोई डिमांड कर नहीं रहे, तो फीस थोड़ी मांग रहे हैं आपसे। यही कह रहे हैं कि यार कि बड़ी ईमानदारी और मेहनत से आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये काम करता है। आप एक बार देख लो, 10 मिनट लगा करके वीडियो देख लिया करो पूरा, और उसके बाद हो सके तो घंटा 2 घंटा इसको बैक टेस्ट कर लिया करो, आपका स्किल डेवलप होगा। ये आज के इस वीडियो का मैसेज है, आपको टास्क दे दिया। अगले वीडियो में प्लीज आइए, हम आपको सीपीआर से रिलेटेड और आगे क्या करना है उसके बारे में, जो और एक दो इंपॉर्टेंट हैक्स है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो हम इसके साथ में जो हमने पिछले दिनों की अंडरस्टैंडिंग है उसको अटैच कर देंगे, सीपीआर की स्टडी को आगे लेकर के चले जाएंगे, और आपको एक दो चीजें और काम की जो सीपीआर के अंदर में सही तरीके से सही काम करती हैं वो आपको हम बता देंगे। वीडियो कंक्लूड करने से पहले छोटा सा अपडेट है, जो आप ये रेगुलर शाम को 5 बजे 10 15 15 मिनट के वीडियोस में सीख रहे हो, समझ रहे हो, लर्न कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर आप अपनी इस स्टडी को, रिसर्च को, एनालिसिस को, लर्निंग को और फर्दर एनहांस करना चाहते हो, एफएफ नाइट के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। फ्राइडे इवनिंग में 9 बजे इसी की सब चीजों की ऑनलाइन क्लास होती है, जहां पर आपको मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का, सवाल पूछने का, जवाब लेने का, कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने का और अपने स्किल को एनहांस करने का। आई कैन टेल यू वन थिंग, वीडियो एक चीज है, क्लास में आना दूसरी चीज है। ऑप्शन है, अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको भी अवेल कर सकते हो। फिलहाल वीडियो वाइंड अप करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।